हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे राज्य में वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज 9 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं संताल परगना और उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूरे राज्य में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कल 10 और 11 जुलाई को भी झारखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 12 जुलाई से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा और राज्य के कई हिस्सों में अच्छी से भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिसका असर 14 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। लगातार बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे ना जाएं। किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने तथा मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। एआई और इनोवेशन से बदलेगा झारखंड, युवाओं के रोजगार पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा विजन। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के पहले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को अब केवल खनिज संपदा और खनन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि रोजगार आधारित, समावेशी, व्यापक और सतत विकास को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड के औद्योगिक विकास के बिना देश का औद्योगिक विकास अधूरा है, इसलिए राज्य को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम समेत कई तकनीकी कंपनियों, उद्योग संगठनों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने झारखंड में डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत करने, आईटी निवेश बढ़ाने और एआई आधारित विकास को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इस दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, निवेश प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति, टेक्सटाइल नीति, जियाडा रेगुलेशंस और पीपीपी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर हितधारकों के सामने रखे गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञों और उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों के आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जाएगी जो निवेश आकर्षित करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और झारखंड को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में मजबूत राज्य बनाएंगे। रथ यात्रा को लेकर राज्य भर में अलर्ट, 16 से 25 जुलाई तक सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। 16 जुलाई 2026 को रथ यात्रा निकलेगी, जबकि 25 जुलाई को बहुड़ा रथ यानी कि घुड़ती रथ के साथ 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल व दंडाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रांची के लिए भी डीसी और एसएसपी को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। रथ यात्रा के दौरान जुलूस मार्ग, प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और पूजा स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं, लगातार गश्त और धार्मिक आयोजकों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में बारिश बनी खतरा, सिर्फ 5 घंटे में सर्पदंश के 21 मरीज अस्पताल पहुंचे। धनबाद में लगातार हो रही बारिश के बीच सर्पदंश के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक महज
5 घंटे के भीतर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH की इमरजेंसी में 21 लोग इलाज के लिए पहुंचे। एक साथ इतने मरीज आने से कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी का तुरंत इलाज शुरू किया। मरीजों में धनबाद और आसपास के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, जिनमें 1.5 वर्षीय बच्ची मुस्कान भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने जरूरत के अनुसार सभी को एंटी स्नैक, वैनम और अन्य दवाएं दी, जबकि गंभीर मरीजों को निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे समय बर्बाद ना करें, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचे। साथ ही बारिश के मौसम में खेतों, झाड़ियों और जल जमाव वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरते। रात में टॉर्च का इस्तेमाल करने और खेतों में जूते पहनकर जाने की सलाह दी गई है। हिमांशु सिंह हत्याकांड, 2 लाख के इनामी मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 2 लाख रुपए के इनामी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोडरा ने बुधवार को सिविल कोर्ट स्थित CGM न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वह लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्वी सिंहभूम पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सरेंडर के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता व बार मालिक नीरज सिंह के साथ सुदर्शन मंडल उर्फ जो लल्टू और राजेश मंडल को भी गिरफ्तार किया है। SSP एहतेशाम वकारिब ने बताया कि अब तक हत्याकांड में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि 27 जून को बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु सिंह पर चापड़ और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोड्डा में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से लूट, फायरिंग कर लाखों के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। गोड्डा शहर के व्यस्त कारगिल चौक के पास बुधवार को दिन दहाड़े हुई लूट और फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। नगर थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित बंगाल ज्वेलर्स में 3 हथियारबंद बदमाश घुस गए। अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के कुचू में करंट की चपेट में आकर 3 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड स्थित सिकिदरी थाना क्षेत्र के कुचू गांव में बुधवार शाम करंट लगने से 3 वर्षीय रंगवीर बेदिया की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मासूम घर के कमरे पर बंधी रस्सी पर गीला कपड़ा डाल रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रहे बिजली के कटे तार के संपर्क में गीला कपड़ा आ गया, जिससे उसमें करंट दौड़ गया और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही कुचू मुखिया सहदेव बेदिया, विधायक प्रतिनिधि शफीक अंसारी समेत कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मृतक के घर पहुंचे तथा परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मुखिया सहदेव बेदिया ने सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। देवघर बाबा धाम बनेगा अयोध्या मॉडल पर विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल, 30 एकड़ में बनेगा भव्य कॉरिडोर। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NIT पटना मंदिर परिसर के समग्र विकास का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। पहले चरण में करीब 30 एकड़ क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें बेहतर यातायात व्यवस्था, पैदल श्रद्धालुओं के लिए अलग जोन और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में आसपास के क्षेत्रों का विकास और ऐतिहासिक जलाशयों का संरक्षण किया जाएगा। योजना के तहत मंदिर के चारों ओर 750 मीटर क्षेत्र को कोर हेरिटेज जोन बनाया जाएगा, जहां पैदल श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिलेगी और निजी वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। वहीं 20 मीटर चौड़ा इमरजेंसी एक्सेस कॉरिडोर, मल्टी लेवल पार्किंग, तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य बाबा बैद्यनाथ धाम को आस्था, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श धार्मिक शहर के रूप में स्थापित करना है।
गुमला में सांपों का कहर, 24 घंटे में 5 लोग सर्पदंश के शिकार, अस्पताल में इलाज जारी। गुमला जिले में मानसून शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीते 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों को सांप ने डस लिया है, जिनमें एक महिला, एक किशोर और 3 युवक शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रायडी में बकरी चराने गई मुनी देवी, पूसो में खेत में काम कर रहे रामविलास साहू, टेंगरिया गांव में घर में सो रहे किशोर सत्यम नायक, सिसई में कर्मी उरांव और सुसुरिया गांव के सोहन अंसारी सर्पदंश के शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से बारिश के मौसम में खेतों, झाड़ियों और घरों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टरों ने कहा है कि रात में जमीन पर सोने से बचे और सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। समय पर इलाज मिलने से मरीज की हालत गंभीर होने से बचाई जा सकती है। इन घटनाओं के बाद ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल है। जेएसएससी भर्ती 2026 तकनीकी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 20 जुलाई तक करे अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकेंगे। वही परीक्षा शुल्क जमा करने तथा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। आयोग ने आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 24 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक का समय निर्धारित किया है। जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 1 2026 और 2 2026 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित तिथियों के अनुसार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबिज वैक्सीन की कमी नहीं होगी। एनएचएम ने 3 महीने का बफर स्टॉक रखने का दिया निर्देश। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में कुत्ता या अन्य जानवरों के काटने के बाद दी जाने वाली एंटी रैबिज वैक्सीन की कमी नहीं होने देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों को अपनी मासिक खपत के अनुसार कम से कम 3 महीने का एडवांस बफर स्टॉक सुरक्षित रखने को कहा गया है। साथ ही वैक्सीन का स्टॉक कम होते ही संबंधित जिले के सिविल सर्जन को बिना देरी नई खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रैबिज नियंत्रण और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ पशुपालन, नगर निगम, वन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन, शेल्टर होम की व्यवस्था और रैबिज नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर विचार किया, ताकि राज्य में रैबिज के मामलों को रोका जा सके। सब्जियां लेकर नगर निगम पहुंचे मोरहाबादी बाजार के विक्रेता, बाजार बंद करने के फैसले का विरोध। बुधवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार को बंद किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में विक्रेता सब्जियां लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। विक्रेताओं ने कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और कहा कि वर्षों से इसी बाजार के जरिए उनका परिवार चलता है। बाजार बंद होने से सब्जियां बेचने के लिए जगह नहीं बची है और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से उपज लेकर आने वाले किसानों व विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विक्रेताओं ने निगम प्रशासन से मांग की है कि मोरहाबादी बाजार को पहले की तरह लगाने की अनुमति दी जाए या फिर तुरंत कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए। गौरतलब है कि यहां हर बुधवार और शनिवार को बाजार लगता था, लेकिन नगर निगम और पुलिस ने हाल ही में बाजार लगाने से रोक लगा दिया। निगम का कहना है कि करीब 1600 दुकानों के कारण आसपास अतिक्रमण और जाम की समस्या बढ़ रही थी। फिलहाल निगम प्रशासन और विक्रेताओं के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी है। दशमफॉल के पास महिलाओं की कार का कई किलोमीटर तक पीछा, स्कॉर्पियो सवारों पर धमकी और बदसलूकी का आरोप। जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही 3 महिलाओं की कार का दशमफॉल थाना क्षेत्र के पास एक स्कॉर्पियो से हल्की टक्कर के बाद कथित तौर पर कई किलोमीटर तक पीछा किया गया। महिलाओं का आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने उन्हें धमकाया और बदसलूकी की, यहां तक कि उनके गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। डर के माहौल में उन्होंने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस हेल्पलाइन पर कई बार संपर्क करने के बावजूद समय पर मदद नहीं मिली। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताते हुए इसे महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। उन्होंने रांची पुलिस से दशमफॉल समेत सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, नियमित पुलिस गश्त और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में है।
पहली इंटरनेशनल फाइट में गोड्डा की देवगन का धमाका, नेपाल के खिलाड़ी को 17 सेकंड में किया नॉकआउट। गोड्डा जिले के ललमटिया निवासी देवगन मरांडी ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल MMA फाइट में शानदार जीत दर्ज की है। कोलकाता में आयोजित मुकाबले में 65 किलोग्राम फेदर वेट वर्ग में उन्होंने नेपाल के खिलाड़ी सुनील पहन को महज 17 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। इस मुकाबले में देवगन को 11-3 अंक मिले। जीत के बाद जब वह अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। देवगन मरांडी ने कहा कि उनका लक्ष्य आगे चलकर UFC में खेलना है और झारखंड के साथ देश का नाम रोशन करना है। उन्होंने बताया कि अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली प्रतियोगिता के लिए वह लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। देवगन अब तक 14 MMA मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 11 में जीत हासिल की है। उनके पिता इस सेल से सेवानिवृत्त कर्मी हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि छोटे से गांव का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। लोहरदगा की आवासीय स्कूल में 4 छात्राओं को सांप ने काटा, एक की मौत, एक रिम्स से रेफर। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र स्थित सौशीरा हायर सेकेंडरी आवासीय विद्यालय में रात के समय कमरे में घुसे सांप ने सो रही 4 छात्राओं को काट लिया। सभी छात्राओं को तुरंत लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 12 वर्षीय वर्षा उरांव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही फुलमनिया उरांव की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज रिम्स रांची रेफर किया गया है। मनीषा कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि अनीशा उरांव का उपचार एक निजी अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि भोजन के बाद छात्राएं अपने कमरे में थी, तभी सांप अंदर घुस गया और एक के बाद एक 4 छात्राओं को काट लिया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में दहशत का माहौल है। स्कूल भवन निर्माणाधीन होने और उसी परिसर में छात्राओं के रहने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि बरसात के मौसम में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। जमशेदपुर में 39 लाख की नकली सिगरेट बरामद, 2 गिरफ्तार, 3 मास्टरमाइंड अब भी फरार। जमशेदपुर पुलिस ने नकली सिगरेट के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए करीब 39 लाख रुपए मूल्य की 45,600 पैकेट डुप्लीकेट सिगरेट बरामद की है। इस मामले में उवैद अंसारी और एहतशाम शमीम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गोदाम संचालक वली आजम, शहनवाज दानिश और SK परवेज फरार हैं। पुलिस ने ग्राहक बनकर मानगो के जवाहरनगर रोड नंबर 17 में जाल बिछाया और 500 पैकेट नकली सिगरेट के साथ दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कपाली के इस्लाम नगर स्थित गोदाम में छापेमारी कर 19 बोरों में रखे 45,600 पैकेट नकली सिगरेट जब्त किए। सिटी SP ललित मीना ने बताया है कि यह खेप शहर के विभिन्न दुकानों में सप्लाई की जा रही थी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। बोकारो में जर्जर सीढ़ी की रेलिंग गिरी, ऊपरी मंजिल पर फंसे 2 परिवार, बड़ा हादसा टला। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6D स्थित आवास संख्या 2358 से 2366 तक के ब्लॉक में बुधवार को जर्जर सीढ़ी की लोहे की रेलिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई। घटना के बाद ऊपरी मंजिल पर रहने वाले 2 परिवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, वहीं फंस गए। सीढ़ियों की हालत भी बेहद खराब होने से नीचे उतरना जोखिम भरा हो गया है। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सीढ़ी पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी, जिसके बाद BSL ने मरम्मत कराई थी। अब फिर से पूरी संरचना जर्जर हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि घटना के काफी देर बाद तक BSL का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने क्षतिग्रस्त सीढ़ी और रेलिंग की तत्काल मरम्मत, जर्जर आवासों का सर्वेक्षण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। SNMMCH के मेल मेडिकल वार्ड में जर्जर छत का खतरा, मरीजों में दहशत। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के मेल मेडिकल वार्ड में जर्जर छत से प्लास्टर गिरने की शिकायत सामने आई है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से छत का प्लास्टर टूटकर बेड के आसपास गिर रहा है, जिससे वार्ड में डर का माहौल बना हुआ है। एक मरीज ने दावा किया है कि प्लास्टर गिरने से एक बच्चे को मामूली चोट भी लगी है। मरीजों का कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल आने के बाद भी उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। अस्पताल अधीक्षक DK गिंदोरिया ने माना है कि भवन पुराना और छत जर्जर हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रभावित स्थानों से मरीजों को दूर बेड या वार्ड में शिफ्ट किया गया है और मरम्मत का काम शुरू कराया जा रहा है। हालांकि मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि वार्ड में भर्ती लोगों को इलाज के साथ सुरक्षित वातावरण भी मिल सके।
हजारीबाग में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू, 31 अगस्त तक बच्चों को मिलेगा ओआरएस और जिंक। हजारीबाग जिले में बुधवार से डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा यानी स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू किया गया। सदर अस्पताल साह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्रभात फेरी निकालकर अभियान की शुरुआत हुई, जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग लोगों को स्वच्छ पेयजल, हाथों की सफाई और समय पर इलाज के प्रति भी जागरूक करेगा, ताकि बरसात के मौसम में डायरिया के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जुलाई और अगस्त में सहिया कार्यकर्ता घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 पैकेट ओआरएस और 14 जिंक टैबलेट देंगी तथा इनके सही उपयोग की जानकारी भी देंगी। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों को दस्त होने पर तुरंत ओआरएस देना चाहिए और चिकित्सीय सलाह के अनुसार जिंक की खुराक पूरी करनी चाहिए। जिन इलाकों में डायरिया के मामले अधिक मिलेंगे वहां विशेष निगरानी, स्वास्थ्य टीमों की तैनाती, पेयजल स्रोतों की सफाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाएगा। रांची की युवती से शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, गुमला से आरोपी गिरफ्तार। रांची जिले के अरगुड़ा थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण करने के आरोपी ए हसनैन को गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी और युवती की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत के बाद दोनों के बीच संबंध बने और आरोपी युवती को शादी का भरोसा देकर हैदराबाद ले गया, जहां दोनों करीब 8 महीने तक किराए के मकान में साथ रहे। आरोप है कि इस दौरान युवती गर्भवती हुई और आरोपी ने गर्भपात कराया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रांची पुलिस ने गुमला पुलिस के सहयोग से कुम्हार मोड़ के पास आरोपी को पकड़ा, जब वह मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केरल में साहिबगंज के प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत, मछली पकड़कर चलाते थे परिवार। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित जामनगर गांव निवासी 40 वर्षीय प्रवासी मजदूर उदय मंडल की केरल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उदय पिछले करीब 2 वर्षों से तिरुवनंतपुरम जिले के बीडी जोम क्षेत्र में रहकर समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे और इसी से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। बुधवार सुबह वह अपने किराए के कमरे में अचेत मिले, जिसके बाद साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथियों के अनुसार उदय मंगलवार को काम से लौटने के बाद खाना खाकर कमरे में सो गए थे। बुधवार सुबह देर तक बाहर नहीं आने पर उन्हें अचेत पाया गया। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को एयर एम्बुलेंस से कोलकाता और फिर सड़क मार्ग से जामनगर गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम में 8 साल से अधूरी सड़क पर ग्रामीणों का गुस्सा, जल्द निर्माण की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोलकीरा मनोहरपुर मुख्य सड़क 8 वर्षों से अधूरा रहने पर बुधवार को ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। आजसू नेता डॉक्टर दिनेश चंद्र बोपाई के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय पहुंचे और कार्यपालक अभियंता को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया है कि आमजरन होते हुए कैरम, मंडी सोया और गोयरा मुख्य सड़क तक 7.33 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बननी है, लेकिन काम अधूरा होने से लोगों को आवागमन, शिक्षा, इलाज और खेती किसानी में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर तय समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, देरी की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निगरानी समिति बनाने और सड़क निर्माण की समय सीमा सार्वजनिक करने की भी मांग रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। REO विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश खलगो ने जल्द समाधान और निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण लौट गए। जेपीएससी सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 368 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में कुल 368 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। सफल उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षण 28 और 29 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची जारी करेगा। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा 4 से 12 अप्रैल 2026 तक हुई थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 1110 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कुल 78 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 32, ST के लिए 20, SC के लिए 8, EWS के लिए 7, BC1 के लिए 6 और BC2 के लिए 5 पद निर्धारित हैं। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
दुमका में पूर्व ग्राम प्रधान पर प्रशासन का एक्शन, प्रधानी रद्द होने के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा प्रखंड के ताराचुआ गांव में सरकारी गैर मंजूर जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से पूर्व ग्राम प्रधान सोम हेम्ब्रम के कथित अवैध मकान और चारद्वारी को ध्वस्त कर दिया। आरोप था कि करीब 3 कट्ठा सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। प्रशासन के अनुसार जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इससे पहले अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर एसडीओ ने सोम हेम्ब्रम की ग्राम प्रधानी भी रद्द कर दी थी। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शादी समारोह से 14 वर्षीय किशोरी लापता, युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। जामताड़ा जिले में शादी समारोह के दौरान 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि किशोरी 7 जुलाई की शाम परिवार के साथ सतसाल गांव में एक शादी समारोह में गई थी। रात में घर लौटने की तैयारी के दौरान वह अचानक गायब हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों की शिकायत पर जामताड़ा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि भरचंडी गांव निवासी झूलन दास किशोरी को अपने साथ ले गए, जबकि आरोपी के परिजनों पर जानकारी मांगने पहुंचे परिजनों को धमकाने का आरोप भी लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किशोरी की सुरक्षित बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में 100 करोड़ की जमीन विवाद, दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश। हजारीबाग के सारले मौजा में करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की 21 एकड़ जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ के मामले में निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक राजेश मिश्रा का आरोप है कि रिकॉर्ड रूम में रखे बंदोबस्ती आदेश और अन्य जमीन संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी कर रिकॉर्ड को प्रभावित किया गया। उन्होंने हस्ताक्षरों में बदलाव और सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। राजेश मिश्रा का कहना है कि वर्ष 2013 में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की मांग की। जिला प्रशासन की रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब पुलिस मामले की जांच करेगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कथित हेराफेरी में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल करेगी। पाकुड़ में 21 वर्षीय विवाहिता का खून से लथपथ मिला शव, हत्या की आशंका। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत डूमरचीर जेटका टोला में 21 वर्षीय विवाहिता मारुति मारांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मारुति का शव उसके घर के अंदर बिस्तर पर खून से लथपथ अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या की आशंका जता रही है, हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मृतका की मां मरांग माई हेम्ब्रम ने पुलिस को बताया है कि मारुति उनकी इकलौती बेटी थी और इन दोनों उनके साथ ही रहती थी। मां के अनुसार बुधवार सुबह जब वह घर के अंदर पहुंची तो मारुति को बिस्तर पर खून से लथपथ और मृत अवस्था में पाया। घबराकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मारुति की मौत कैसे हुई, घटना के समय घर में कौन कौन मौजूद था और क्या इसके पीछे किसी साजिश या आपसी विवाद का मामला है। रांची में नीट की तैयारी कर रहा 23 वर्षीय युवक लापता, पुलिस जांच में जुटी। रांची के रातू थाना क्षेत्र से नीट की तैयारी कर रहे 23 वर्षीय अभिषेक कुमार शर्मा के लापता होने का मामला सामने आया है। अभिषेक पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र स्थित सेवती गांव का रहने वाला है और रांची के चटकपुर शांतिनगर में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिजनों के अनुसार वह 4 जुलाई की शाम करीब 6 बजे कमरे से बाहर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके भाई जो अमरकांत शर्मा ने 5 जुलाई को रातू थाना में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों व संभावित स्थलों पर जानकारी जुटाई जा रही है। परिवार ने लोगों से अपील की है कि अभिषेक के संबंध में कोई सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस या परिजनों को जानकारी दे ताकि उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए 7870062132 पर संपर्क करें।
जेल वार्डरों को पुलिस के बराबर वेतन भत्ते देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 8 सप्ताह का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने जेल वार्डरों कक्षपालों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को नए जेल मैनुअल 2025 के प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि जेल वार्डरों को राज्य पुलिस के समकक्ष वेतन मान के साथ भोजन भत्ता, वर्दी भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाए। यह फैसला प्रदीप तिर्की और दिलीप कुमार साहू की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें उन्होंने समान योग्यता और कार्य प्रगति के बावजूद पुलिस कांस्टेबलों के बराबर लाभ नहीं मिलने की बात कही थी। कोर्ट ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को 8 सप्ताह के भीतर औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 4 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित जेल वार्डरों को वेतनमान और भत्तों का वित्तीय लाभ देना होगा। हाईकोर्ट ने माना है कि जेल मैनुअल 2025 के नियम 11 में जेल कर्मचारियों को पुलिस विभाग के समकक्ष पदों का वेतन और भत्ता देने का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया था। झारखंड में रक्तदान को मिलेगी नई रफ्तार। हर जिले में डीसी की अध्यक्षता में बनेगी समिति। झारखंड सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाने के लिए हर जिले में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति बनाने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। यह पहल झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि रक्त संग्रह अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से हो, ताकि थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर रक्त मिल सके। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में 3,68,345 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जिनमें 3,798 स्वैच्छिक शिविरों से 1,27,035 यूनिट रक्त मिला। जिलों में रक्तदान शिविरों और रक्त संग्रह में अंतर को देखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे, डीडीसी उपाध्यक्ष और सिविल सर्जन सचिव रहेंगे। समिति नियमित शिविर आयोजित कराने, लोगों को जागरूक करने और जिले में रक्त की उपलब्धता की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी। जमीन विवाद में महिला की हत्या, पति और बेटा गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के चरकी गांव में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 गोतिया पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान खेत में काम कर रहे बेटे के लिए चाय लेकर जा रही 61 वर्षीय सावित्री देवी पर हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे उनके पति अमृत पोदार और बेटा प्रदीप पोदार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि रास्ते में पुराने जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि गोतिया पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से परिवार पर हमला किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही करमाटांड़ थाना पुलिस और जामताड़ा के एसडीपीओ वसीम राजा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बोकारो में बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी पवन कुमार के अनुसार प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर 7 जुलाई को साइबर टीम और तकनीकी शाखा ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान पटेल नगर से रोहित कुमार दास और चास के अम्बेडकरपुरी से अर्जुन कुमार दास को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लोगों को बैंक अधिकारी और क्रेडिट कार्ड कर्मचारी बनकर कॉल करते थे और झांसे में लेकर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 9,400 रुपए नकद और कई मोबाइल नंबरों की सूची बरामद की है। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। साइबर अपराध थाना बोकारो मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतरातू डैम में पर्यटकों की सुरक्षा होगी मजबूत। मोटर बोटों का पंजीयन और नाविकों की ट्रेनिंग शुरू। पतरातू डैम में नौका विहार करने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सभी मोटर बोटों का पंजीयन कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पर्यटन विभाग के निर्देश पर नाव समितियों द्वारा बोटों का बीमा कराने के बाद रामगढ़ जिला परिवहन विभाग पंजीयन कर रहा है। बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का ने डैम पहुंचकर मोटर बोटों का निरीक्षण किया और उनकी लंबाई, चौड़ाई,
भार, वाहन क्षमता तथा इंजन की क्षमता जैसे तकनीकी मानकों की जांच की। पंजीयन पूरा होने के बाद डैम में चलने वाली सभी मोटर बोटों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे सुरक्षा नियमों की निगरानी आसान होगी। इसके साथ ही नाविकों को लाइफ सेविंग टेक्निक, पावर बोट हैंडलिंग और आपात स्थिति में बचाव कार्य का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पतरातू डैम में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए बोटों का बीमा, पंजीयन और नाविकों की ट्रेनिंग से नौका विहार व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनेगी। हटिया स्टेशन पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, 5 नाबालिगों को बचाया गया। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन एएसटी के तहत कार्रवाई करते हुए कथित मानव तस्करी का शिकार होने जा रहे 5 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचाया। इनमें एक बच्ची भी शामिल हैं। बच्चों ने बताया है कि वे बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और उन्हें अच्छी नौकरी व ज़्यादा वेतन का लालच देकर बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। मामले में नवादा निवासी 25 वर्षीय आशीष यादव को गिरफ्तार कर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कोतवाली थाना के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एक अन्य व्यक्ति ने बच्चों को बेंगलुरु पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए ट्रेन टिकट और यात्रा खर्च दिया गया था, जबकि बच्चों को पहुंचाने पर 4,000 रुपये कमीशन मिलने की बात तय थी। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि करीब 1 माह पहले वह 2 अन्य नाबालिगों को भी इसी तरह बेंगलुरु ले जा चुका है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश और जाँच में जुटी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।